भारत में भी कोरोना वायरस दिखा रहा है अपना कहर। एक दिन में 23 पॉजिटिव केस आए सामने। अब तक देश में कुल 29 मामले। सरकार अलर्ट, विदेश से आने वाली सभी उड़ानों और यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। कोरोना से लड़ने को भारत की बड़ी मुहिम। संक्रमित मरीजों को बीमा कवर में लाने की तैयारी। इरडा ने बीमा कंपनियों को दिया आदेश। आज भी संसद में गूंज सकता है दिल्ली हिंसा का मामला। सत्ता पक्ष होली के बाद 11 मार्च को मामले पर चर्चा को तैयार। विपक्ष मामले पर जल्द चर्चा की कर रहा है मांग। बुधवार को भी विपक्षी दलों ने संसद में किया था बवाल। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की रूपरेखा तैयार। ट्रस्ट गठन पर आखिरी मोहर लगाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक आज। अयोध्या के रौनाही में 5 एकड़ जमीन पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की देखरेख में होगा मस्जिद का निर्माण। दिल्ली हिंसा मामले में निगम पार्षद ताहिर हुसैन की बड़ी मुसीबत। अब तक ताहिर के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज। आज ताहिर की अग्रिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। निर्भया के दोषियों के सभी विकल्प हुए खत्म। फांसी की नई तारीख पर आज सुनवाई करेगा पटियाला हाउस कोर्ट। नया डेथ वारंट होगा जारी। अब तक 3 डेथ वारंट हो चुके हैं रद्द। नए कानूनी विकल्पों की आड़ में बच रहे थे गुनहगार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। राज्य सरकार के पास नहीं सीएम की नागरिकता के दस्तावेज। आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगी थी नागरिकता संबंधी जानकारी। ब्रिटिश कोर्ट में नीरव की 5वीं जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। ब्रिटेन से अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देते हुए 5वीं बार जमानत अर्जी की थी दाखिल। पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में भगोड़ा घोषित है नीरव। इंडियन प्रीमियर लीग की इनामी राशि घटाकर आधा करने के बीसीसीआई के फैसले से सभी 8 फ्रेंचाइजियां हुई नाराज। एक बैठक कर बोर्ड के इस अप्रत्याशित कदम को लेकर कार्रवाई पर फैसला करेंगी फ्रेंचाइजी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3 दिन तक हल्की बारिश के आसार। चीन ईरान के बाद अब इटली पर कोरोना का कहर। 100 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अब तक दुनिया भर में 3000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में बड़ी सफलता। चीन ने किया वैक्सीन बनाने का दावा। सार्स और इबोला को हराने वाली टीम ने खोजी कोरोना से बचने की वैक्सीन। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पीएलए की टीम हुई कामयाब। पड़ोसी देश नेपाल के दोलखा जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। कोई हताहत नहीं। काठमांडू से 100 किलोमीटर पूर्व में स्थित दोलखा के सीगती क्षेत्र में था केंद्र। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के बाहर हुआ प्रदर्शन। द वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के प्रदर्शन में सिंधियों के साथ पश्तून, कश्मीरी और बलूच के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई सफल। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार सूर्या थापा ने दी जानकारी। आज 6 करोड़ नौकरी करने वालों को मिल सकती है बड़ी सौगात। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से दोगुना कर 2000 रुपए करने पर आज ले सकता है फैसला। जेट एयरलाइंस के पूर्व मालिक नरेश गोयल के घर देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने की छापेमारी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत की कार्रवाई। गोयल के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की जा रही है जांच। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रमुख तेल कंपनी और एक दूरसंचार कंपनी के सर्वे के दौरान 3,500 करोड़ रुपए की टीडीएस गड़बड़ी आई सामने। आयकर विभाग की जांच में हुआ खुलासा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दी जानकारी। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव। आज दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं 64 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर है डीजल का दाम। और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन तेजी के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 267 अंकों की तेजी के साथ 38,676 अंक के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने 85 अंक की तेजी के साथ 11,336 के स्तर पर की कारोबार की शुरुआत।